श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में ऋषियों का शाप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रियंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़ करके उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़ करके उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मार करके न पहुँच जाए। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को सह नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की शंका होती तो ये हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृगचर्म ओढ़ करके पेड़ों पर कूदते या उसे किसी प्रकार वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडलों का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटक करके फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते, मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर के जप करते रहते, किंतु वे वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच करके भाग जाते। किसी की कोपीन तो किसी के पीठ के पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़ करके फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञ उपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते, स्त्रुक स्त्रुवा आदि को तोड़ देते और कठिनाइयों से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ करके फेंक देते थे। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य थे चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य होगी, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कभी नहीं आई। अंततः अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कैसे सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे ये विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दोनों पर दया कीजिए। तो ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि ये अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि ये भी जानते थे कि ये बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का
कैंकर्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर के हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर के दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन पुत्र का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।